बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली उस्मान न्यूज़ टीवी में आपको खुशामदीद कहता है। आज बात करेंगे जो आज की गहमा गहमी रही और शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। बहुत सारे सवालात जो हैं वो यहाँ पर उठते हैं। आज उनकी जानिब से कोई ख़ास तकरीर तो हम नहीं कहेंगे, वो आए और उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें अनाउंस की जो कि पहले से यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ बात करें अगर उसके बाद उन्होंने कहा जी सस्ता आटा देंगे, वो उससे पहले ही जो हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत ही वो सब्सिडी दे रही थी मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर या मुख्तलिफ जगहों पर ट्रक लगाए गए थे जो कि सब्सिडी जो दे रहे थे। जो आटे का थैला है उसके ऊपर हुकूमत ही वो सब्सिडी जो थी वो फराहम कर रही थी। इसके बाद तनख्वाहों में इजाफे का उन्होंने ऐलान किया कि वो जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि वो फौरी तौर पर जो तनख्वाहों में इजाफे का जो है वो ऐलान कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि जो हुकूमत ने ख़जाने के अंदर जो पैसे छोड़े हैं उनकी जो अगर बात की जाए तो वो 21 अरब डॉलर का रेवेन्यू जो है वो हुकूमत ने जो है वो ख़जाने के अंदर छोड़ा है। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। और इससे पहले अगर जब इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी तो बड़ी मुश्किल था कि हुकूमत जो है वो कोई 5% भी तनख्वाह में इजाफ़ा करती सरकारी मुलाजमीन की। बहुत ही ज़्यादा जो है हुकूमत के लिए मसाइल थे कि सरकारी ख़जाना जो था वो खाली था। लेकिन 3.5 साल के अंदर कोरोना के बावजूद, मुख्तलिफ सूरत हाल के बावजूद जो है ना सिर्फ इकानमी जो है उसको स्टेबल किया गया बल्कि आलमी सतह के ऊपर भी जो है इस बात का एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो ऊपर गया है। और जो दुनिया थी वो हैरान रही कि किस तरह जो है खान साहब ने जो है मईशत को जो है वो कंट्रोल किया है। बहरहाल ये बातें अलहदा हैं, ये ड्रामेबाजी जो है वो चलती रहेगी क्योंकि ये शुरू से ही हम कहें तो शरीफ ख़ानदान जो इस हवाले से काफ़ी ड्रामेबाज रहा है। लेकिन अब ये शायद सिलसिला जो है वो नहीं चल पाएगा। बहुत सारे लोगों के सवालात उन्होंने देने थे वो नहीं दे पाए हैं। जो उनके साथ लोग जुड़े हैं, इत्तेहादी जो हैं, उनके जो सबसे बड़े मसाइल हैं अगर बात की जाए तो MKM जो है वो किस लिए जाके मिली। उनका जो सबसे बड़ा एजेंडा है कि उनके जो कारकुनान हैं वो लापता कर दिए गए हैं। चाहिए तो शहबाज शरीफ को ये था कि उनके कारकुनान की फौरी तौर पर बाजियाबी के जो है ऐलान करते कि मैं ये हुक्म देता हूँ जो मुतलका एजेंसीज़ हैं वो फौरी तौर पर जो है इनके कारकुनान जो है उनको रिहा करें, क्योंकि ये मसला चलता आ रहा है बड़े अरसे से। इनके कारकुनान उठाए गए पीपल पार्टी के दौर में और उसके बाद नून लीग के दौर में इनके कारकुनान उठाए गए और उसके बाद ब्लैकमेल किया जाता रहा इमरान खान साहब को, जैसे उन्होंने जो है इनके कारकुनान जो है वो लापता किए गए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है उन्होंने कहा कि हमें दीवार के अंदर जो है वो ना सिर्फ चुन दिया गया, उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किया, तो वो दीवार भी ढूंढते, उसका भी ऐलान करते कि वो दीवार जो है उन्होंने गिराने का जो है वो ऐलान कर दिया है और अब किसी को जो है वो किसी दीवार में चुना नहीं जाएगा। तो ये जिसके ऊपर हम देख रहे थे कि उसके बाद जो वसीम अख्तर साहब हैं MKM के वो आए, उन्होंने एतराज़ भी उठाया कि शहबाज शरीफ साहब ने हमारे लिए जो है वो क्या ऐलान किया है, कराची पैकेज के लिए उन्होंने क्या दिया है। बशर्ते कि MKM शुरू से ही हम कहेंगे कि मुख्तलिफ सियासी जमातों को जो है वो ब्लैकमेल करती आई है। लेकिन अब उन्होंने जब कह दिया है MKM ने कि वो जब तारीख बदल रही थी तो वो तारीख की दुरुस्त सीमत में जो है वो खड़े हुए थे, तो फिर आज उनको पता चल गया है कि वो किस सीमत में खड़े हुए थे। इसके बाद बलूचिस्तान के मसाइल हैं, खालिद मगसी साहब हैं उनके मसाइल हैं, उनका भी यही मसला है कि वो भी लूट मार करते हैं उन लोगों के नाम पे जो जिनका नाम लिया जाता है वो लापता है। जो बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर जा चुके हैं, मुख्तलिफ एजेंसियों के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो वापस भी आते हैं और बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि वो मुख्तलिफ यूरोपीय कंट्रीज़ या दीगर ममालिक के अंदर जो है उन्होंने ना सिर्फ अपनी जायदादें बना रखी हैं, जब उनका पता चलता है तो उसके ऊपर जो है वो कोई ना तो इन लोगों को शर्मिंदगी होती है बल्कि ये एक कार्ड जो है हमेशा से जो है बलूचिस्तान के अंदर चंद जो सरदार हैं वो यूज़ करते हैं। इसका भी शहबाज शरीफ को जो है फौरी तौर पर ऐलान कर देना चाहिए था कि वो फौरी तौर पर जो बलूचिस्तान के अंदर जितने भी कारकुनान जो हैं वो लापता हैं उनकी लिस्ट मंगवा लेते और कहते कि कौन कारकुनान जो है कब उठाए गए और कहाँ पे लापता हैं, ताकि उन ख़ानदानों को जो भी है रिलीफ मिल सकता। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनकी बात की जाए तो वो तो माशाल्लाह से वो तो उनको उनका हिस्सा चाहिए होता है कि जहाँ पे उनके जो दोबारा से बिल हैं वो बहाल हो जाए, उनकी जो लस्सी का बिल है वो जो है वो सरकार के ख़जाने से जो है वो जाना शुरू हो जाए। वो तो अपना पूरा हिस्सा जो है वो वसूल करना जानते हैं कि किस तरह से जो है उन्होंने अपना जो हिस्सा है वो हुकूमत से जो है वसूल करना है। तो ये सूरत हाल रही आज, तमाम तर गहमा गहमी रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त कौमी असम्बली से जो है वो इस्तीफ़ा दे चुकी है और उसके बाद अब ये बहुत हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ अखबारात ने छापा है कि किस तरह से जो है पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी इदारे जो हैं वो ऐसे एक
करप्ट शख्स को जो है सामने ला रहे हैं, जिसके ऊपर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के न सिर्फ केसेस हैं बल्कि फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आयद होना थी, और उनको जो है जो सामने पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनके सपुर्द कर दी गई है। तो पाकिस्तान जो है वो किस तरफ जा रहा है, ये तमाम तर सवालात हैं। जो एहतजाज हुआ उसके बाद जो है बहुत सारे इदारे जो हैं वो इस वक्त घबराए हुए भी दिखाई देते हैं। अब देखना ये होगा कि वो इसका क्या हल निकालते हैं। आज जो हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है उसके अंदर जो है भी सूरत हाल जो है बहुत सारे लोगों ने देखी होगी कि भाई लोग जो थे वहाँ से गायब थे। तो यकीनी तौर पे जो एहतजाज हुआ है, जो चीज़ें सामने आई हैं, यकीनी तौर पे वो अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जो है जो नारे यूज़ किए हैं उनको भी यकीनी तौर पे कंडेम करना पड़ता है कि अपने इदारों के ख़िलाफ़ किसी भी सूरत में जो है महाज़ाराई जो है वो नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है उसको सियासत की हद तक ज़रूर रखना चाहिए। अगर कहीं पर इदारे कहीं पर मुदाखलत कर रहे हैं तो इदारों को भी सोचना होगा कि उन्होंने अपनी ज़ात का सोचना है या इदारों की जो वक़ार है उसको जो है वो बहाल रखना है। बहरहाल ये जो चीज़ें हैं आगे देखना होगा कि किस तरह से जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो इमरान खान जो कि इस वक्त आसान हरीफ साबित नहीं होंगे, किस तरह से आगे मुकाबला करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शुरुआत यही लग रही है, जिस तरह से एहतजाज हुआ है, इमरान खान की काल पे लोग बाहर निकले हैं, उसके बाद जलसे जुलूस जो है उनका आगाज़ होगा, रैलियाँ निकाली जाएंगी, एहतजाज होंगे, रोड ब्लॉक होंगे, एक सनसनी का माहौल जो है आने वाले दिनों में पैदा होने जा रहा है। इसी के साथ अली उस्मान को इजाज़त दीजिए। न्यूज़र TV से आप हमारी वीडियोज़ मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।